हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, आप अच्छे रहें, हेल्दी रहें, है ना। ये हमारी क्या है, वेल विशेस है आपके लिए। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, स्पर्म फॉर्म हो गया था, हार्मोनल रेगुलेशन भी पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, किस पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, तो पहले तो चैप्टर लिख लेते हैं, नहीं तो भटक जाओ, तो रास्ते से भटकना नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल हमने कंप्लीट कर लिया था, फीमेल पे आएंगे, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा हमने मेल में चार्ट बनाया था वैसा यहाँ भी एक चार्ट बनाएंगे, छोटा सा, है ना। चार्ट नहीं, चार्ट। ओके, वैसे बहुत दिन से आप लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं चार्ट वार्ट खा पाए होंगे, है ना। कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो भरपूर खाइएगा, है कि नहीं। हमने भी किसी से क्या बोलते हैं, एक समझौता किया था, पैक्ट जिसको बोलते हैं, है ना, कि भाई जो है आपको क्या गर्मियों में चॉकलेट बहुत सारी खिला देंगे, लेकिन गर्मियों में लॉकडाउन था तो चॉकलेट तो गया, समझ रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, कभी भी खाओ, चलता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा अगर हम देखें तो सेकेंडरी में, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी में ही आएंगी, है ना। तो यहाँ पे हम एक और छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, या सेकेंडरी लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, पीछे हो जाओ भाई, है ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, अब प्राइमरी में फीमेल में जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं हो अगर, तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात है, वो बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है बेटा ओवरी। क्या नाम है? ओवरी, ठीक है। ओवरी जो होती है वो 1 पेयर होती है, आगे भी हम लोग पढ़ लेंगे ये। ओके, तो ये मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन है। इसके बाद इसका काम क्या क्या है? पहला काम क्या है? तो पहला तो रिलीज गैमेट या प्रोड्यूस गैमेट ऑब्लिक ओवम, ये ओवम रिलीज करेगी, है ना। और दूसरा इसका काम है बेटा प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। और मेनली फीमेल में सेक्स हार्मोन कौन से? मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये 2 फीमेल हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम है, एक तो गैमेट प्रोड्यूस करना और दूसरा सेक्स ऑर्गन। ओके, इसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम फिर से 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर देना बच्चा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो एक तरफ हम देखेंगे क्या? एक्सटर्नल जेनाइटलिया। मेल में भी आप पढ़े थे, है ना, पेनिस वगैरह ये सब एक्सटर्नल जेनाइटलिया था। तो यहाँ भी एक्सटर्नल जेनाइटलिया है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया में क्या क्या आएगा बेटा? पहला नंबर मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। दूसरा बेटा क्या आएगा? क्लाइटोरिस, ठीक है। दूसरा क्लाइटोरिस। तीसरा क्या आएगा बेटा? थर्ड नंबर आएगा आपका वेस्टिब्यूल, ओके। और फोर्थ नंबर क्या आएगा? फोर्थ नंबर आएगा आपका लेबिया। लेबिया में दो पार्ट फिर से आएंगे, लेबिया माइनोरा
और मेजोरा, ठीक है, ये दो पार्ट कन्फर्म, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बाद सेकेंड डक्ट सिस्टम, ठीक है, डक्ट सिस्टम। कुछ डक्ट भी होंगे यहाँ पे, डक्ट जैसे कि आप है ना वहाँ भी पढ़ते थे, यहाँ भी कुछ डक्ट टाइप सिस्टम। डक्ट सिस्टम में क्या क्या आएगा देखो, पहले नंबर पे आएगा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब है ना, ये डक्ट होती है, अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे। सेकेंड नंबर पे आएगा बेटा यूटेरस, यूटेरस। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, यूटेरस से नीचे आएंगे तो क्या आएगा, सर्विक्स, सर्विक्स। और फोर्थ नंबर पे आएगा वेजाइना, वेजाइना। ओके, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। ओके, लास्ट ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। क्या बेटा, एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आएगा बेटा, फर्स्ट नंबर बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड नंबर बेटा मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। और थर्ड नंबर बेटा है ग्लैंड ऑफ स्किन या स्किन ग्लैंड, स्किन्स ग्लैंड। ओके, तो ये तीन ग्लैंड्स भी पढ़नी है हमको। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी में बाकी सब, प्राइमरी में ओवरीज आती हैं जो वन पेयर होती हैं, प्रोड्यूस गैमेट या ओवम प्रोड्यूस करती हैं और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मोस्ट प्यूबिस, क्लाइटोरियस या क्लाइटोरिस है ना, इसके बाद वेस्टिब्यूल और लेबिया, लेबिया मेनोरा और मेजोरा दो में डिवाइडेड रहता है। फिर डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद डक्ट थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी, यूट्रस हो गया, फिर सर्विक्स और वेजाइना। एसेसरी ग्लैंड में बार्थोलिन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और स्किन ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किन। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जैसे वहाँ टेस्टिस पहले पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा, ओवरी है ना। क्या, ओवरीज। ओवरीज मतलब आप समझ गए होंगे, ओवरीज नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनका नंबर कितना होता है, 1 पेयर, और ओवरी सिंगल के लिए यूज़ करेंगे, है ना, कंफर्म। इसके बाद हम इनके शेप एंड साइज़ की बात करेंगे। नंबर हो गया, शेप एंड साइज़। यहाँ पे हम बात करेंगे शेप एंड साइज़ की, ठीक है। शेप एंड साइज़ की बात करेंगे तो शेप कैसा होता है बेटा, आलमंड लाइक, आलमंड लाइक। और साइज़ की बात करेंगे तो 4 × 3 × 2 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ, विड्थ और ब्रॉडनेस उसकी, है ना। तो इस तरीके से 4 × 3 × 2 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद फिर इनकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि लोकेशन बॉडी से बाहर नहीं होती है, ये बॉडी के अंदर होंगी। कौन बेटा, ओवरीज। जैसे टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, वैसे ये बॉडी के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। तो इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, नियर किडनी, नियर किडनी, किडनी के पास में। ओके, किडनी के पास में होती हैं। ओके, और ये एक्चुअल में इनको हम डायग्रामेटिकली पहले देख लेते हैं, तो हम इनको समझ पाएंगे कि किससे किससे अटैच रहती हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ओवरी होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो,
ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ओवरी है। ये क्या है बेटा? ओवरी। वन पेयर दिख रही है ना, एब्डोमिनल नियर किडनी के पास होती हैं। अब क्या होता है, मतलब नीचे किडनी के होती हैं, ऊपर नहीं, है ना। तो क्या है, अब ये जो लिगामेंट देख रहे हो ये अटैच टू यूटरस, अटैच टू यूटरस, देखो यूटरस के साथ अटैच है बाय मीजोवेरियन लिगामेंट। मीजोवेरियन लिगामेंट ये ब्रॉड, और इनको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ओवरी जो होती है बेटा वो पीछे की तरफ, जैसे मान लेते हैं कि अंदर खोखला है, अंदर पूरी बॉडी के अंदर क्या है, सिलोम है, सिलोम के में किडनी लीवर ये सब क्या है, किसी न किसी चीज़ से अटैच है। अगर नहीं होते तो क्या होता, बाई चांस अपन गिरे तो हार्ट इधर आ गया और किडनी इधर चली गई, ऐसे ही होता ना भाई। अगर अचानक से गिर जाते तो यही होता। तो क्या हुआ कि बॉडी में इसको एक फिक्स करने के लिए एक वॉल है, अंदर वाली वॉल, जैसे बाहर किडनी स्किन है वैसे अंदर एक वॉल है जिसे बोलते हैं पेरिटोनियम। तो क्या करता है उससे भी अटैच रहेगा ये, ऐसे इस तरीके से ये पीछे की वॉल से अटैच रहेगा डॉर्सली, है ना। बात समझना, अब ये पीछे की तरफ है लेकिन आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं ऐसे करके, जो पीछे की तरफ अटैच होगा, मान लेते हैं ये आपके सामने आलमंड शेप कोई गोल चीज़ रखी हुई है और ये पीछे की तरफ अटैच है, तो आपको दिखेगा नहीं कि पीछे की तरफ से क्या है, लेकिन हम हल्का सा ऊपर दिखा दिए हैं तो आपको समझ में आ गया पीछे की तरफ, है ना। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये एक काम करिए इसको, सॉरी ये दीज आर द एक्चुअली मीजोवेरियन लिगामेंट, इन्हें नहीं बोलते हैं, ये है मीजोवेरियन लिगामेंट, ओके। और ये यूट्रस के साथ अटैच होती है तो उससे बोलते हैं हम लोग ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, है ना। तो मीजोवेरियन लिगामेंट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पेरिटोनियम, क्या होता है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम तो आप जानते हो कि इनर लाइनिंग ऑफ द सिलोम, सिलोम की जो इनर लाइनिंग है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। तो मीजोवेरियन लिगामेंट क्या हो गया, पेरिटोनियम, और ओवेरियन लिगामेंट मतलब ओवरी और यूट्रस के जो बीच में होते हैं, कंफर्म, ओके। अब ये तो नॉर्मली स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना, पूरा ही लिख देते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये यूट्रस हो गया, यूट्रस, है ना, ये सर्विक्स हो गया और ये वेजाइना, है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है वही चीज़, अटैच्ड विथ लोअर एब्डोमिनल वॉल बाय मीजोवेरियन, ठीक है, और ब्रॉड लिगामेंट, और ब्रॉड लिगामेंट, ओके। ये एक्चुअल में क्या है, पेरिटोनियम है, आपको भी पता लग गया। एंड आल्सो कनेक्टेड विथ किसके साथ कनेक्टेड है, यूट्रस के साथ, कनेक्टेड विथ यूट्रस बाय, इधर लिख देंगे ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, कंफर्म। तो दोनों तरफ से ये कनेक्टेड रहती है, एक पीछे की डॉर्सल वॉल के थ्रू और उधर यूट्रस के साथ, कंफर्म, ओके। तो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, ये जो है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप लोग ये नोट करो, फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ वे भी बनाना है इस तरीके का, है ना। ये ओवरी है, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, उसी को हमने थोड़ा ब्रॉड किया है, यानी कि जूम किया है, और जूम करने के बाद हम उसको ऐसे कट करेंगे, है ना, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और आपको दिखेगा, या हाँ ऐसे ही मान लो। तो अब क्या होता है, जो सबसे बाहर वॉल दिखेगी आपको वो होती है ये जो क्यूबॉइडल सेल्स बना रहा हूँ मैं, ये पूरा में बनाना है आपको, पूरे इसमें, ओके। और इसमें सभी में न्यूक्लियस बना देना है ना, सभी में, ओके।
तो अब ये जो लेयर दिख रही है सबसे बाहर वाली आउटर लेयर ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम है बेटा। क्या है, जर्माइनल या जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, और जर्मिनल एपिथेलियम जिसमें बहुत सारे ऊगोनिया है। क्या है, ऊगोनिया। जैसे वहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम होती थी तो उनको क्या बोलते थे, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे ऊगोनिया। ऊगोनिया ये कैसी सेल्स है बेटा, क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स कैसी सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, अब ये किससे अटैच रहेंगी, अटैच्ड टू किससे अटैच रहेंगी, मीजोवेरियन लिगामेंट। मीजोवेरियन लिगामेंट है ना, मीजोवेरियन लिगामेंट से कनेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मीजोवेरियन लिगामेंट। इसके बाद इसके अंदर की तरफ एक मोटी सी लेयर है ना, ये लेयर जो आप देख रहे हो, जो मैं बना रहा हूँ अभी, यहाँ थोड़ा अलग सिचुएशन है, आपको समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। देखो, जर्माइनल एपिथेलियम बाहर है, उसके अंदर है टुनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है बेटा, टुनिका एल्बुजिनिया है ना, टुनिका एल्बुजिनिया है अंदर। टेस्टिस में कैसा होता था, VAV है ना, और VAV तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे टुनिका एल्बुजिनिया बीच में आती थी, यानी कि फिर भी टेस्टिस से बाहर आती थी। वो तीनों लेयर जो है वो बाहर आती थी। लास्ट वाली अंदर जो है वेस्कुलरिस, वो अंदर क्या बनाती थी, कंपार्टमेंट की लाइनिंग, किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, सॉरी अपना लोब्यूल की। तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर टुनिका एल्बुजिनिया है, बाहर की तरफ उससे क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, अब इसमें जो है दो पार्ट हैं आपके, कितने बेटा, दो पार्ट है। एक सेंटर पार्ट, पूरे पार्ट को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर दो पार्ट दिख रहा है, एक अंदर वाला पार्ट जो है वो मेडुला, अक्सर कर बायोलॉजी में इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। कंफर्म। तो स्ट्रोमा जैसे दिख रहा है आपको, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं आउटर वॉल इज जर्माइनल एपिथेलियम, सबसे बाहर की तरफ जर्माइनल एपिथेलियम है, सॉरी, है ना। फिर उसके बाद जस्ट इनसाइड ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम क्या है, टुनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट। टुनिका एल्बुजिनिया जस्ट उसके अंदर है ना। टुनिका एल्बुजिनिया जस्ट इनसाइड ऑफ जर्माइनल, टुनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट, है ना, क्या प्रेजेंट। ओके, ग्रामर को थोड़ा आप मत देखना, ऐसे ही लिख लेना, है ना। तो टुनिका एल्बुजिनिया हो गया। इसके बाद फिर इनर सॉलिड पार्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक है बेटा पेरीफेरल पार्ट जो बाहर की तरफ है। पेरीफेरल पार्ट में क्या है, अच्छा हाँ, पेरीफेरल पार्ट में तो बनाया ही नहीं, कुछ है कि नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, एग नेस्ट, ऐसे छोटे छोटे एग्स पड़े रहते हैं बहुत सारे, है ना। फिर वो धीरे धीरे कोई बड़ा होता है उसमें से, फिर और बड़ा होता है, फिर इस तरीके से बड़ा हुआ और फिर और बड़ा हुआ, है ना। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ओवेरियन
फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स दिख रहा है आपको। तो पेरीफेरी, पेरीफेरी में क्या होगा, कंसिस्ट मैनी ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, इसमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे, है ना। ओवेरियन फॉलिकल, अब ओवेरियन फॉलिकल में बेटा ओवा कौन सा है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओवम बनता है, तो वो जो सबसे लास्ट वाला मैंने बता दिया वो मैच्योर हो गया है। तो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल नोन एज क्या बोलेंगे इसको, नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, है ना। और इसी को हम लोग एग बोलते हैं, है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन इसका नाम साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, आगे भी हम इसको पढ़ लेंगे। डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था, मतलब देखा था और उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए इसका नाम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और यही आके रैप्चर होता है, और रैप्चर होने के बाद ओवा निकल करके कहाँ चला जाता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहा जाता है, यानी कि ओविडक्ट इन द सेंस फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में अगर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट और बेबी इम्प्लांट हो गया, नहीं फर्टिलाइज हुआ तो बॉडी से बाहर। ओके, अब स्ट्रोमा का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि पेरिफेरल और एक क्या लिखेंगे, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल जो है बीच वाला पार्ट, वहाँ पे क्या क्या है, कंसिस्ट, ये जो कंसिस्ट यहाँ पे क्या क्या है, LCT, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कामा इलास्टिक फाइबर, है ना, इलास्टिक फाइबर, कामा ब्लड वेसल्स, कामा नर्व सेल्स, है ना, नर्व सेल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और क्या होता है यहाँ पे, सम स्मूथ मसल्स, कामा स्मूथ मसल्स होती हैं यहाँ पे, सम स्मूथ मसल्स। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, मेडुला रीजन में, जो सेंट्रल, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला, क्या बोलते हैं, मेडुला। और जो पेरिफेरल पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, दिस वन इज अ कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये तो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन ही कर दिया कि टोनिका एल्बुजिनिया जस्ट इनसाइड ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर होती है, कौन, ठीक है, टोनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये बात, कंफर्म, तो इसको भी नोट करो। अब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स तो पढ़ चुके फीमेल का, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी में जाएंगे। तो सेकेंडरी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, डक्ट सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम की बात करें अगर हम लोग सेकेंडरी में, डक्ट सिस्टम, यहाँ पे डक्ट सिस्टम है, ओके। और डक्ट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, क्या पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को बच्चा ओविडक्ट भी बोलते हैं, है ना। ओविडक्ट अक्सर कर इनवर्टिब्रेट्स या दूसरे एग लेइंग एनिमल्स में बोली जाती है, ठीक है। तो ओविडक्ट हो गया, इसके बाद इसे साल्पिंग्स भी बोलते हैं, साल्पिंजेस, ठीक है, साल्पिंजेस, ओके। चलो देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अभी फिलहाल तो आपने देखा था स्ट्रक्चर, ओके, दिस वन है स्ट्रक्चर। अब थोड़ा इसको हम लोग और अच्छे से बनाएंगे, ब्रॉड, ओके। ये ओवरी, और इस तरीके का आप देख रहे हैं कि ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब जो दिख रही है वो ये स्ट्रक्चर है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ओके। तो इसका काम क्या क्या है, पहले तो आप ये समझ लो। इसकी पहले लेंथ लिख देते हैं, सॉरी, क्या लिख देते हैं, लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, है ना।
10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, कनेक्ट ओवरी टू यूटेरस। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरी है, यहाँ से ओवम निकलेगा, इसके थ्रू ऐसे पकड़ लिया जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा, है ना, और पकड़ने के बाद ऐसे ट्रांसफ़र किया जाएगा इधर देखो यूटेरस की तरफ। ये यूटेरस है ना, ये क्या है, यूटेरस। ओके, तो कनेक्ट ओवरी टू यूटेरस, ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करती है। फिर इसके बाद और क्या करती है, जब ओवा निकलेगा तो ट्रांसफ़र क्या, एग ऑब्लिक। अब देखो बेटा यहाँ पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ये अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट को आगे ट्रांसफ़र करेगी, देखो इधर ले आएगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यही होता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट को ट्रांसफ़र करेगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम को, है ना। तो ट्रांसफ़र एग मतलब ओवम, और इसके बाद एग एंड ऑब्लिक जाइगोट, ट्रांसफ़र एग ऑब्लिक जाइगोट फ्रॉम टूवर्ड्स किधर, यूटेरस की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये ऐसे फ्री रहेगी तो कहीं भी ऐसे घूमेगी, तो इसको भी कोई पकड़ने वाला होना चाहिए ना, है ना। तो इसको भी पकड़ा देते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके का। ओके, तो जब यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं साल्पिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब सस्पेंडेड इनटू साल्पिंग्स, ये भी क्या है, पेरिटोनियम, है ना, ये भी पेरिटोनियम है बेटा, इसको पकड़ के रखती है। तो साल्पिंग्स, दीज आर द साल्पिंग्स। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको, साल्पिंग्स, है ना, मीजोवेरियन, ओवेरियन, है ना। साल्पिंग्स। ओके, अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब इस फैलोपियन ट्यूब को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो देखते हैं जरा, इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, पहला जो है, पहला देखो जरा, सबसे पहला इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, बुलम है, बुलम, एक सेकंड नीचे लिख देता मैं इसको, बुलम, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है जैसे ही ऊपर, तो यहाँ पे इनफंडिबुलम है। इसके बाद ये जो ब्रॉड पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस, है ना, क्या बोलते हैं, इस्थमस। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे भी हम 3 पार्ट लिख देते हैं। सबसे पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा बेटा, तीसरा क्या है, इस्थमस। ओके, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कंफर्म। अब इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन 3 पार्ट को हम एलाबरेट करेंगे। तो एक काम करिए, आप इतना सिर्फ नोट कर लीजिए, अभी डायग्राम रहने दीजिए, है ना, इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप डायग्राम नोट करना उसके साथ। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पहला पार्ट था इसका ए नंबर, इनफंडिबुलम। ओके बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ पे नियर ओवरी के पास में होता है ना, ओवरी के पास में आप देख रहे हैं, नियर ओवरी कामा। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं नोन एज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, फिम्ब्री,
है ना, क्या बोलते हैं बेटा, फिम्बरी। तो ये जो दिख रही है, ये जो डायग्राम दिख रहा है इन्हें बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ओके, अब क्या होता है कि ये जो फिम्बरी हैं इनका काम क्या है, फिम्बरी का काम है, फिम्बरी का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम। बेटा जैसे ही ओवरी से ओवा निकलेगा, जैसे ही ओवरी से ओवा निकलेगा तो ये क्या करती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं ओवम को, है ना, ये कलेक्शन ऑफ ओवम। और क्या करती हैं, ट्रांसफर ऑफ एंड ट्रांसफर इनटू, किस में ट्रांसफर कर देंगी, इनटू फैलोपियन ट्यूब, या फिर मान लेते हैं ट्रांसफर इनटू एम्पुला में ट्रांसफर करेंगी, ट्रांसफर इनटू एम्पुला। इसके बाद एक्चुअली बाय एक छोटा सा पोर होता है यहाँ पे अंदर की तरफ, मतलब यहाँ अंदर की तरफ एक छोटा सा पोर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रियम। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रियम। अब अगर इसको हम थोड़ा उल्टा करके देखें, अभी ये नीचे की तरफ ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसे दिखाएं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का माउथ होगा, ये इसमें बीच में छोटा सा पोर होगा और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं आपको वो इस तरीके से होंगे, ऐसे, है ना, समझ गए ना। तो वो जो छोटा वाला पोर दिख रहा है वो ऑस्ट्रियम। तो ट्रांसफर इनटू एम्पुला बाय ऑस्ट्रियम। एक ये नैरो पोर है, क्या है, नैरो पोर। कहाँ पे है, इनफंडिबुलम की फिम्बरी के नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक को वहाँ ट्रांसफर कर देगा एम्पुला में। ओके, तो अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्या आएगा बेटा, सेकेंड नंबर बी नंबर पे क्या आएगा, बी नंबर पे आएगा बेटा एम्पुला। ये एम्पुला क्या है, एम्पुला आप देख रहे हैं वाइडर, यानी कि वाइडर पार्ट है, एंड लॉन्गेस्ट, ये लॉन्ग भी है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, चलो इसके बाद एक यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी इनर वॉल पे सिलिएटेड इपिथीलियम होती है। कौन सी, सिलिएटेड इपिथीलियम। ये सीलिया दिख रहा है आपको। इन सीलिया का काम क्या होता है बेटा, दीज आर द सिलिएटेड इपिथीलियम। मतलब यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, सिलिएटेड इपिथीलियम। सिलिएटेड इपिथीलियम है और ये किधर बीट करते हैं, मतलब ये किधर बीट करेंगे, ऐसे इस तरफ बीट करेंगे। इस तरफ क्यों, क्योंकि ओवम जो है वो नॉन मोटाइल है। ओवम कैसा है, नॉन मोटाइल, तो वो खुद तो चल नहीं सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही ओवम इससे फिम्बरी उसको ऐसे कलेक्ट करेंगी और इस ऑस्ट्रियम के अंदर भेजेंगी, तो क्या होगा, उसको एकदम से बहुत सारे सीलिया जो है वो किस तरफ बीट करेंगे, बीट टुवर्ड्स यूट्रस की तरफ बीट करेंगे। तो ये सिलिएटेड इपिथीलियम, सीलिया बीट्स टुवर्ड्स यूट्रस की तरफ बीट करेंगे और एग को उसी तरफ सेंड करेंगे, है ना। तो ये वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आ रहा है, थर्ड पार्ट सी नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। अब ये क्या है, इस्थमस नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट कनेक्ट विथ यूट्रस के साथ ये कनेक्टेड रहता है, यूट्रस के साथ कनेक्ट हो गया ना, कंफर्म। इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन मतलब आप समझो कि इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर होगा। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का, मान लेते हैं ये इस्थमस और यहाँ पे एम्पुला, ये जंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस at the junction of isthmus and ampulla, या ampulla and isthmus, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि इधर से स्पर्म ट्रैवल करेगा यहाँ तक,
है ना, और इधर से वो कहते नहीं थोड़ा तुम चल के आओ थोड़ा हम चल के आएंगे, है ना, थोड़ा सा तुम कष्ट करो हम कष्ट मिल जाएंगे। तो वही यहाँ पे होता है, स्पर्म इधर से ट्रैवल होता है और ओवम इधर से ट्रैवल होता है। जैसे ही ये दोनों जंक्शन पे आए वैसे ही फैलोपियन ट्यूब वैसे ही क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाता है, जाइगोट, है ना। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ तो लिखी दी होगी कहीं ना कहीं, है ना, तो नहीं लिखी होगी तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसके बाद बेटा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं इस फैलोपियन ट्यूब की वॉल में, अंदर कुछ ग्लैंड भी होती हैं। तो ग्लैंड का क्या काम होता है उसे भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। सम ग्लैंड्स प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब secrete some gland present in fallopian tube secrete substance which provide nourishment to किसको, एग एंड स्पर्म को या फिर जाइगोट को, है ना। देखो एग आ रहा है इधर से तो उसको थोड़ा सा जब तक यहाँ पे है तो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इधर स्पर्म जा रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। जाइगोट बना जब तक यहाँ पे तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके बाद तो नीचे आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाना है ना, इम्प्लांट हो जाएगा और फिर बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो एम्ब्रियो। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो न्यूट्रिशन का काम करती हैं स्पर्म और ओवम या फिर जाइगोट को। तो आप इसको कंटिन्यू आप नोट कर लें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी के कई सारे पार्ट, है ना, डक्ट सिस्टम, इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी ग्लैंड, ये सब पढ़ा। इसके बाद हमने सबसे पहले स्टार्ट किया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी पढ़ा। ओवरी को हमने कम्प्लीटली एक्सटर्नली और इंटरनली देखा कि किस तरीके से वो दिखती है, क्या साइज़ होता है, इसके बाद फंक्शन क्या है उसके। इसके बाद देन आफ्टर हम सेकेंडरी में डक्ट सिस्टम पे चले थे, जिसमें हमने सबसे पहले आज कवर किया फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या साल्पिंजेस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे यूट्रस। थैंक यू।